चांदनी, रात का राजा आरव शर्मा, 28 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर, दिल्ली के हौज खास में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी जिंदगी सादी थी। सुबह काम, शाम कॉफी शॉप और रात को स्केच बनाना। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, प्यार की कमी। बचपन से वह अपने में खोया रहता था। उसके माँ बाप की एक कार हादसे में मौत हो चुकी थी और वह अकेला रह गया था। कॉफी शॉप उसके लिए एक सुकून की जगह थी, जहां वह लोगों को देखता, उनके चेहरे पढ़ता और अपने स्केच में उनकी कहानियां बनाता। एक दिसंबर की ठंडी शाम, जब वह अपने लैपटॉप पर एक प्रोजेक्ट खत्म कर रहा था, उसकी नजर नैना पर पड़ी। नैना एक लंबी सांवली लड़की, जिसकी आंखों में एक पुरानी सी कहानी छुपी थी। वह एक कोने में बैठी थी, एक कप ब्लैक कॉफी के साथ, और एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। उसके बाल लंबे थे, जो बार बार उसके चेहरे पर गिर रहे थे, और वह उन्हें धीरे से पीछे कर रही थी। आरव के लिए यह एक तस्वीर थी जो उसके दिल में उतर गई। उसने अपने स्केचबुक में उसका चेहरा बनाया। ये उसकी पहली तस्वीर थी जो उसने दिल से बनाई। 2 दिन तक आरव चुप रहा, बस नैना को दूर से देखता रहा। तीसरे दिन, जब नैना की किताब टेबल से गिरी, आरव ने मौका पकड़ा। वह उठा, किताब उठाई और उससे बोला, ये काफी पुरानी लगती है। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी दादी की थी। मुझे पुरानी चीजों से दिलचस्पी है। उसकी आवाज में एक मिठास थी, लेकिन एक ठंडक भी, जो आरव के दिल को छू गई। उस दिन बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन एक दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। हफ्ते भर में दोनों रोज कॉफी शॉप में मिलने लगे। आरव उसके लिए चाय ऑर्डर करता और नैना उसके स्केच देखती। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है आरव, इन तस्वीरों में जिंदगी क्यों नहीं डालते? आरव ने जवाब दिया, शायद कोई वजह नहीं मिली अब तक। नैना ने आंख झपकाई और बोली, मैं वजह बन सकती हूँ। यह मजाक था, लेकिन आरव के दिल में एक हलचल सी उठी। एक शाम, जब बारिश हो रही थी, नैना ने कहा, चलो कहीं चलते हैं। दोनों एक छतरी के नीचे हौज खास की गलियों में निकले। हवा के झोंके से नैना का दुपट्टा आरव के चेहरे पर लगा और उसकी खुशबू ने उसके दिल को हिला दिया। वह पल उनके बीच एक ऐसा एहसास लाया जो दोस्ती से आगे था। रात के 10 बजे तक दोनों घूमते रहे, बातें करते रहे। नैना ने अपनी पसंदीदा किताब के बारे में बताया, एक पुरानी प्रेम कहानी, जिसमें एक आत्मा अपने प्यार को ढूंढती है। आरव ने हंसकर कहा, तुम भी तो ऐसी ही कहानी लगती हो। नैना चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। एक और दिन, कुतुब मीनार के पास घूमते हुए नैना ने आरव का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उनमें एक गर्मी थी जो आरव के दिल तक पहुंच गई। तुम अलग हो आरव, उसने कहा, तुम मुझे बिना पूछे समझते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, और तुम मुझे वो एहसास देती हो जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। उस रात, जब नैना ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा, दोनों के बीच प्यार का एक नाजुक सा धागा बंध गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आरव नैना के और करीब आने लगा। एक शाम, लोधी गार्डन में एक छोटी सी बॉनफायर के पास बैठे हुए नैना ने आरव के गाल पर हाथ रखा। उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे पर घुमा और आरव के दिल में एक आग सी भड़क गई। वह उसकी आंखों में खोया, उसके होंठों की तरफ देखा, और एक पल के लिए दोनों के बीच एक चुंबन होने वाला था। लेकिन नैना पीछे हटी और बोली, अभी नहीं आरव, वक्त नहीं है। आरव के दिल में एक तड़प सी उठी, प्यार के साथ एक चाहत जो उसके हर एक इशारे में बढ़ती जा रही थी। नैना का हर अंदाज आरव को मदहोश करता था। उसका वो धीरे से बाल पीछे करना, उसकी वो हल्की सी मुस्कान, और जब वह उसके करीब आती तो उसकी खुशबू, ये सब आरव के लिए एक नशा बन गया था। एक रात, जब दोनों एक पुरानी बेंच पर बैठे थे, नैना ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो मुझे याद रखना। आरव ने मजाक में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन नैना की आंखों में एक गम था जो आरव समझ नहीं पाया। नैना के बारे में एक बात आरव को परेशान करती थी, वह कभी अपने घर या परिवार के बारे में नहीं बोलती थी। हर रात 11 बजे से पहले वह चली जाती और आरव के सवालों को टाल देती। मैं थोड़ी पुरानी सोच की हूँ, वह हंसकर कहती। आरव को ये दिलचस्प लगता,
लेकिन उसका शक बढ़ता गया। एक दिन उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों चली जाती हो? नैना ने जवाब दिया, मेरी एक वजह है, पर अभी नहीं बता सकती। आरव ने जिद नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी सी जग गई। एक रात आरव ने फैसला किया कि वह नैना का पीछा करेगा। रात के 10:45 पर नैना कॉफी शॉप से निकली और एक पुरानी हवेली की तरफ चली गई। हवेली सुनसान थी, उसकी दीवारों पर काली छाया सी थी और चारों तरफ सन्नाटा। आरव चुपके से पीछे गया। नैना ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। आरव ने एक खिड़की से झांका। अंदर का नजारा उसके लिए सदमा था। नैना एक बड़े से आईने के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे को हाथों से छू रही थी, जैसे वो अपने वजूद को महसूस कर रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल दिख रही थी। तभी नैना ने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। आरव के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह वहां से भागा, लेकिन उस रात उसके सपने में नैना आई। मैं वो नहीं हूं जो तू समझता है आरव, उसने कहा। मैं एक आत्मा हूं, सदियों से भटक रही हूं। हर रात 11 बजे मेरा वक्त खत्म हो जाता है और मैं अपने पुराने जिस्म में वापस चली जाती हूँ। तुझसे प्यार हो गया मुझे, पर यह प्यार तुझे बर्बाद कर सकता है। सुबह जब आरव उठा, उसके पास एक लॉकेट था, वही जो नैना पहनती थी, पुराना और भारी सा। आरव के दिमाग में सवाल उठ रहे थे। उसने कॉफी शॉप के एक पुराने वेटर से नैना के बारे में पूछा। वेटर ने कहा, वो लड़की अजीब है, सालों से यहाँ आती है, हमेशा वही कॉफी वही किताब। लोग कहते हैं वो उस हवेली से जुड़ी है, वहां एक लड़की की मौत हुई थी सदियों पहले। आरव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने हवेली के बारे में खोजबीन की। एक पुरानी किताब में उसने पढ़ा कि 18वीं सदी में वहां एक लड़की, नैना कौर, अपने प्यार के लिए मर गई थी। उसने अपनी आत्मा को उस हवेली में बांध दिया था ताकि वो अपने प्यार को ढूंढ सके। आरव के दिल में प्यार और डर दोनों जग रहे थे। वह हवेली वापस गया नैना से मिलने। रात के 10:30 पर वह अंदर गया। हवेली के अंदर एक ठंडी हवा थी और चारों तरफ पुरानी तस्वीरों के साथ एक आईना रखा था। नैना वहां थी। उसने आरव को देखा और कहा, तू आ गया? मैं तुझे रोकना चाहती थी, पर नहीं रोक सकी। आरव ने पूछा, ये सब क्या है नैना? मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर ये सच क्या है? नैना ने कहा, मैं एक आत्मा हूं आरव। सदियों पहले मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया था। मैं हर रात उस जिस्म में आती हूं जो मेरा था, पर 11 बजे के बाद मैं खत्म हो जाती हूं। तुझसे मिलने के बाद मुझे लगा मैं जी सकती हूं, पर यह मुमकिन नहीं। उसने आरव का हाथ पकड़ा। उसकी ठंडी उंगलियां आरव के दिल तक पहुंच गईं। मैं तुझे आजाद कर सकती हूं या तुझे अपने साथ रख सकती हूं, हमेशा के लिए। आरव ने उसकी आंखों में देखा, उसकी ठंडी उंगलियों को महसूस किया और बोला, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता नैना, चाहे कुछ भी हो। नैना उसके करीब आई, उसके होंठों को छुआ एक आखिरी बार। उसके साथ ही एक रोशनी सी उठी और नैना की आत्मा आरव के अंदर समा गई। हवेली खाली हो गई, लेकिन आरव के अंदर एक आवाज थी, नैना की आवाज, जो अब हमेशा उसके साथ थी। उपसंहार आरव कॉफी शॉप आना बंद कर दिया। लोग कहते हैं वो अब भी स्केच बनाता है। हर तस्वीर में एक लड़की होती है, सांवली, लंबी और आंखों में एक पुरानी सी कहानी। वो अकेला नहीं था अब, नैना उसके अंदर थी, उसके हर सांस में, उसके हर एहसास में।